हमारे पूरे भारत में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर बहुत सारे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है बिहार। हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक और पर्व है छठ, जो बिहार का बहुत बड़ा पर्व है और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जो छठ पर्व का व्रत होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है और फिर भी ये बिहार में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। बहुत सारे लोग इस व्रत को करते हैं अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, उनके घर में सुख शांति और उनके बच्चे सुखी से रहे, इसलिए ये व्रत किया जाता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। क्या आप जानते हैं माता सीता ने भी किया था सूर्य देव की पूजा? छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर रात सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। क्या आप जानते हैं छठ की शुरुआत कैसे हुई थी? छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। शायद आपको ये पता ना हो कि महाभारत की द्रौपदी ने भी छठ पर्व का व्रत रखा था। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। क्या है छठ का पौराणिक महत्व? इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वे जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये महाछठ पर्व के बारे में जानकर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।